Jai Hind students. Today we are going to start with the introduction video of exercise 9.6 differential equation, or you can say that linear differential equation. It is written here, linear differential equation. Now what do you mean by linear differential equation and non-linear differential equation? So linear differential equation क्या होती है? जब डिपेंडेंट वेरिएबल, कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, जब वो फर्स्ट डिग्री में, फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट डिग्री में आता है, बट वो दोनों के दोनों डिपेंडेंट और उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या नहीं होने चाहिए, आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, तब हम कहते हैं कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट in which the dependent variable and its differential coefficient occur only in the first degree and not multiplied each other. Clear? So I am going to write here a linear differential equation. A linear differential equation is that in which dependent variable and its differential coefficient DC, differential coefficient या differential derivative occur only in the first degree and not multiplied together. क्लियर? वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। अच्छा, सो ये होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी हम यहां पे बात करेंगे। ये दो प्रकार के स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर, स्टैंडर्ड फॉर्म as standard form of linear differential equation. तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? dy upon dx plus py is equal to q, और dx upon dy plus px equal to q. so ये दो प्रकार से बन सकती है। It is of two kind. One is that this kind and one is of this kind. So dy, this is called dependent variable and this is called independent, क्योंकि y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? x पे कर रही है। Therefore y is a dependent variable and x is called the independent variable. Clear? Okay. Now ये जो p की y की पावर देखो कितनी है? 1। तो ये फर्स्ट डिग्री में ही होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए। अगर dy upon dx, this kind of linear differential equation we are using, then y जो होना चाहिए वो उसकी पावर 1। अगर if we are using dx upon dy, then ये जो x है इसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। क्लियर? अब रही बात, what is this p and q? p and q are टू फंक्शंस। किसके होने चाहिए? ये जो p और q है ये दोनों के दोनों फंक्शन होने चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, फंक्शन ऑफ x, और या तो फिर क्या हो सकती है? कांस्टेंट टर्म। क्या हो सकती है? कांस्टेंट टर्म। क्लियर? और इन दिस केस p और q जो फंक्शन होने चाहिए, p and q are the function of किसके? y, और कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है इनकी जगह पर। बट इन एनी ऑफ द केसेस ये p और q, इसमें x का फंक्शन नहीं हो सकता, इसमें ये y का फंक्शन नहीं हो सकता। सो दिस
you have to be very careful while you are applying the formula कि ये बनेगा या ये बनेगा. कहां से पता लगता है? फर्स्ट फाइंड dy अपॉन dx और चेक करो क्या y की पावर 1 है कि x की पावर 1 है. देन अप्लाई दिस फॉर्मूला. कुछ एग्जांपल्स देखें इसके. सी dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स. देखो y की पावर यहां 1 है. ये कंपेयर करें तो p एंड q जो हैं दे बोथ आर वेदर द फंक्शन ऑफ x और इट्स ए कांस्टेंट टर्म. तो देख सकते हैं ये क्या है? x का फंक्शन है और ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है. क्लियर? ओके, सो p एंड q आर टू फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट टर्म. तो इसको ये भी लिख सकते हो टू फंक्शन, कंफ्यूजन ना हो जाए आपको कि दोनों x के ना, एक x का दूसरा कांस्टेंट या दोनों कांस्टेंट या दोनों x के, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है. क्लियर? ऐसे ही अगर इसका एग्जांपल देखें तो dx अपॉन dy प्लस dx अपॉन dy प्लस 5x इज इक्वल टू साइन y. क्लियर? सो अगर इसको कंपेयर करें तो p और q या तो y का फंक्शन होना चाहिए या फिर कांस्टेंट बनना चाहिए. सो सबसे पहले तो वी हैव टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट कि इट इज ऑफ दिस टाइप और इट इज ऑफ दिस नेचर. क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. Okay, now most important topic, solution of the equation of the form dy upon dx plus py equal to q. कि हम formula, how to apply the formula on these type of linear differential equation. कैसे formula apply होगा direct question में? So we are going to make a formula over here. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? ध्यान से देखो, ये क्या है? Here p and q are constant और फंक्शन ऑफ x. ये आपको डेफिनेशन में बताया है कि वेन एवर दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द नेचर ऑफ dy अपॉन dx. तो हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ, इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस काइंड ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको किसी भी फंक्शन यानी किसी भी x फंक्शन से, x फंक्शन से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये क्या बन जाए, ये कंप्लीट डिफरेंशियल बन जाए जिसको हम सॉल्व कर सकें. किसके फंक्शन को? x के फंक्शन को, इसके साथ. और अगर dx अपॉन dy होगा तो y के फंक्शन को. और जो फंक्शन, जिस x के फंक्शन को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका नाम हम क्या देखते हैं, उसका नाम हम लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर. क्लियर? To make it complete differential equation, we have to multiply this with the function of किसका? यहां पे किस फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे हम? We have to multiply the function with x function. और उस x फंक्शन को जो नाम दिया जाएगा उसका नाम होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ध्यान से देखें, ये है dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q. और वो जो फंक्शन होगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के नाम से जाना जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होती है, e की पावर p dx. e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx. ये वो फंक्शन होता है जिसको हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. क्लियर? अगर मैं dx अपॉन dy की बात करूं तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dy से. वहां पे फंक्शन किसका होगा, y का होगा. क्लियर? ओके, अब यहां देखते हैं, देखो ध्यान से, यहां पे बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू सॉल्व. सो dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q. इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बन जाएगा हमारे पास dy अपॉन dx e की पावर इंटीग्रेशन p dx प्लस e की पावर इंटीग्रेशन p dx py
इक्वल टू क्यू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। फर्स्ट बन गया, क्लियर। अब मैं एक कंसीडर करता हूं, देखो कंसीडर, इसी को कंसीडर करता हूं, डी अपॉन डी एक्स किसका, वाई फंक्शन इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। इसको डिफरेंशिएट करता हूं, एक फंक्शन मैंने कंसीडर किया, यहां से ही देखा कौन सा फंक्शन कर सकते हैं, तो एक वाई फंक्शन लिया और एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिया। क्या सॉल्यूशन आएगा, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो ये बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर इंटीग्रेटिंग पी डी एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज कौन सा, y का। e का करेंगे तो e का हमेशा वही रहता है, अब इनटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एंगल का दोबारा से करेंगे, जो इसकी पावर होगी उसको दोबारा से करेंगे, क्लियर। सो व्हाट इज लेफ्ट विद यू, हमारे पास क्या बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस वाई ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसको, पी डी एक्स को, तो इंटीग्रेशन से डी डी एक्स खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा पी, क्लियर। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई ई की पावर पी डी एक्स की। अब देखें फर्स्ट और सेकंड को देखें, कंपेयर करें, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये देखो और ये दोनों आपस में सेम है, इसका मतलब ये भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो हम इसको इक्वल लिख लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स वाई इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू क्यू ई पी डी एक्स। टू रिमूव दिस डी अपॉन डी एक्स हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट किया तो यहां बच गया y ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटीग्रेशन ई की पावर पी डी एक्स, ओके, प्लस dx प्लस ये dx इस इंटीग्रेशन का, और कैन आई राइट लाइक दिस y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस। सो दिस इज द फॉर्मूला टू सॉल्व these kind of linear differential equation। समझ में आ गई क्या है ये है क्या कि हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हमने इसका प्रूफ बताया कि ये कैसे फॉर्मूला ड्राइव होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना है, इफ इट इज देयर दैट इज ओके। चेक करो P और Q, कंपेयर करके P और Q को लिख लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन करो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, e की पावर पी डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करो और उसके बाद दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। Okay, now we are going to start with the exercise 9.6 and there you will come to know ki how it is it can be used, this formula how it can be used. So dy upon dx plus 2y equal to sin x. So इसको देखते ही पता लगता है कि it is of which nature, dy upon dx है, जो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी ही पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है। सो ये कौन सा है, कंपेयर सॉल्यूशन, कंपेयर विद dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। इससे हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। सो द वैल्यू ऑफ p इज 2 और q क्या होगा, sin x। सो अगर देखा जाए तो ये फंक्शन यहाँ पे
जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जो p और q होंगे वो किसके फंक्शन होंगे, या तो x के होंगे या फिर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो सबसे पहले हमारा काम होता है टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और वो होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। क्लियर? सो ये बन गया e की पावर इंटीग्रेशन 2 dx। डिट इंप्लाइज e की पावर 2 बाहर 1 का करेंगे x 2x, यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, प्लस c लिख सकते हैं, अदरवाइज नो नीड टू राइट दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक हो गया, क्योंकि इसको हम रिमूव ही कर देंगे, कोई जरूरत नहीं है इसको लिखने की। अगर ना भी आप लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? सो मैं नहीं लिख रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, e की पावर 2x। अब नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, द फॉर्मूला सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या होगा, y into integrating factor is equal to integration q into integrating factor bracket close dx plus c. So this is the solution of this differential equation. अब हम find out करेंगे इसको। So y into integrating factor e की power 2x, ठीक है, y into e की power 2x is equal to integration q क्या है, sin x, ये क्या है 2 की पावर x, e की पावर 2x sin x, फिर dx plus c. So now we have to find out the integration of this function. ये दो नंबर का प्रोडक्ट है, दो डिफरेंट फंक्शंस का प्रोडक्ट है। सो यहां पे कौन सा वो लगेगा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो वी विल सॉल्व दिस इंटीग्रेशन यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको मैं आई मान लेता हूं ताकि बार बार इन सब चीजों को लिखना ना पड़े। अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, अकॉर्डिंग टू द आइलेट रूल। आइलेट, आई कौन सा, आइलेट, ILATE। इसमें एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, उसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक विल बी ट्रीटेड एज ए फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज ट्रीटेड एज ए सेकंड फंक्शन। क्लियर? दिस इज ट्रीटेड एज ए फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज ट्रीटेड एज ए सेकंड फंक्शन। अब बात करते हैं इसको ऑपरेट करने की। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, ओके, ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज बार dx। क्लियर? क्लियर? अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, i इज इक्वल टू साइन x, इसकी इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस साइन की इंटीग्रेशन ddx होती है cos, ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन अंदर ही cos, और इसकी होती है e की पावर 2x अपॉन 2, बाहर एक लगा हुआ है dx। अब ये दोबारा से यही चीज बन गई, सो अगेन वी विल डिफरेंशिएट इंटीग्रेट, कोई और चारा है नहीं हमारे पास। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर i इज इक्वल टू e की पावर 2x साइन x अपॉन 2 माइनस 1/2 बाहर बड़ा वाला ब्रैकेट। क्लियर? सो व्हाट टू डू नाउ, वी हैव टू इंटीग्रेट फर्स्ट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो वही चीज, फर्स्ट फंक्शन कौन सा आएगा, फर्स्ट फंक्शन cos, सेकंड फंक्शन e। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, नाउ आई एम गोइंग टू राइट डायरेक्टली फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2, यही सेम फॉर्मूला यूज होगा, माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, कौन सा वाला, बड़ा वाला, ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, cos की करेंगे तो क्या होता है, माइनस साइन, तो ये प्लस हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। क्लियर?
अब यहां से ब्रैकेट क्लोज, I इज इक्वल टू ई की पावर 2x साइन x अपॉन 2, इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -1/4 cos x ई की पावर 2x -1/4, ये पूरा इंटीग्रेशन साइन x ई की पावर 2x, ई की पावर 2x साइन x dx को क्या माना था, I माना था। सो ये मैंने I लिख लिया, इसको इधर लाता हूं, सो I प्लस I अपॉन 4 इज इक्वल टू ई की पावर 2x साइन x अपॉन 2 माइनस cos x ई की पावर 2x अपॉन 4। तो ये I प्लस I अपॉन 4 क्या बन जाएगा, सो मैं इसको यहां लिख लेता हूं एलसीएम लेके, 5I अपॉन 4। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 5 नीचे मल्टीप्लाई होगा, सो 4e2x साइन x अपॉन 2 इंटू 5 माइनस 4 cos x e की पावर 2x अपॉन 4 इंटू 5, कैंसिल आउट। नाउ दिस वैल्यू, अब ये इंटीग्रेशन फ्री ऑफ इंटीग्रेशन है, अभी आई की वैल्यू कहां पुट करेंगे आप, इस वाले सॉल्यूशन में जिसको आपने क्या माना था, आई माना था। नाउ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज, देखो y e की पावर 2x इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन ये क्या है, 2 साइन x e की पावर 2x अपॉन 5 माइनस cos x e की पावर 2x अपॉन 5, उसके बाद प्लस c। अब हमें क्या करना होता है एट द एंड, कि y की वैल्यू निकालनी होती है, क्यों, क्योंकि ये जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। सो ये हमारे पास, अब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल टू, इससे डिवाइड कर देंगे, तो 2 साइन x अपॉन 5 माइनस cos x अपॉन 5 प्लस c, ये नीचे जाएगा, मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, e की पावर -2x। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप you understood well. Pause the video to note down. Now come to problem 2. अब हम इसको देखते हैं, ये again this is of which kind, compare d with dy upon dx plus py equal to q. So p is equal to 3, q is equal to e की पावर -2x, क्योंकि p और q या तो कांस्टेंट हो सकते हैं या फंक्शन ऑफ किसके, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके हो सकते हैं। अब सबसे पहला काम, टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। क्लियर? सो इंटीग्रेशन ऑफ p dx निकालें तो e की पावर 3 dx, और वो कितना आ जाएगा, e की पावर 3x। क्लियर? ओके, नाउ फाइंड आउट द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन होगा क्या इसका, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज क्या, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। दिस विल बी द सॉल्यूशन। पुट करते हैं वैल्यू, y e की पावर 3x इज इक्वल टू q e की पावर -2x इंटू e की पावर 3x dx प्लस c। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, y इज इक्वल टू e की पावर 3x, y इंटू e की पावर 3x इज इक्वल टू e की पावर x dx प्लस c। नाउ बात करते हैं यहां पे, y e की पावर 3x इज इक्वल टू इसकी इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c।
डिवाइड कर दो e की पावर 3x से, e की पावर 3x प्लस c अपॉन e की पावर, because at the end we have to find out the value of function y. y is equal to e की पावर minus 2x plus c e की पावर minus 3x. So this is your what? Solution. Clear? So like this you can find out the solution of these kind of linear differential equation. Pause the video to note down. Now come to problem 3. dy upon dx plus y upon x is equal to x square. So first of all compare with किसके साथ? dy upon dx plus py is equal to q. So p के साथ p की वैल्यू कितनी आ गई? y देखो 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, जो बाकी बचा वो p है, whether it is a function of x और कांस्टेंट. q कितना है? x का स्क्वायर. क्लियर? नाउ सबसे पहले फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx, और ये बनेगा e की पावर 1 अपॉन x इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x. 1 अपॉन x की इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होती है? log ऑफ x. और जब भी e की पावर log होता है तो ये आपस में खत्म हो जाते हैं. आंसर क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ x. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. जब e की पावर log होती है तो ये कैंसिल आउट, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये log ही है. मेरी बात समझ आ गई? तो ये क्या बन जाएगा? x बन जाएगा. अब ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया. कितना आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर? x. अब यहां पे हम सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, उसमें y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. पुट द वैल्यू y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू x इज इक्वल टू q कितना है? x स्क्वेयर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x, dx प्लस c. y इंटू x इज इक्वल टू x का क्यूब dx plus c. Integrate now. So y into x is equal to x की पावर 4 upon 4 plus c. x से डिवाइड करते हैं, y is equal to x cube upon 4 plus c upon x. So y is equal to x cube upon 4 plus c x की पावर minus 1. So this is your required journal solution. Pause the video to note down. Now come to the important question of this exercise. dy upon dx plus secant x into y is equal to tan x. So first of all solution. Again we will compare with dy upon dx plus py is equal to q. So हम इससे कंपेयर करेंगे. तो जैसे ही हम कंपेयर करेंगे, p की वैल्यू कितनी आ गई? secant x, q की tan x. क्लियर? So first of all find out integrating factor e की पावर इंटीग्रेशन p dx. That implies e की पावर इंटीग्रेशन secant x dx. और secant x dx की क्या होती है? e की पावर log of secant x plus tan x. Again I am telling, in some of the book it is written plus c. आप लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर. क्या वैल्यू आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर की? e से log कैंसिल हो गया, ये बना secant x plus tan x. क्लियर? नाउ सॉल्यूशन. क्या सॉल्यूशन होता है इसका? सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज y into integrating factor is equal to q into integrating factor dx plus c. So y
into secant x plus tan x. So no need to do this thing anything here क्योंकि ये सेम ही है. इज इक्वल टू क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है tan x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी है secant x प्लस tan x. बाहर tan x dx प्लस c. So y secant x plus tan x is equal to secant x tan x मल्टीप्लाई कर लेते हैं dx प्लस tan square x. tan square x की इंटीग्रेशन नहीं होती, यू नो दैट. तो हम उसको किस में चेंज करते हैं, उसको चेंज करते हैं secant square x -1 में, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास होती है. अब इंटीग्रेट, ये बना y secant x प्लस tan x. ओके, secant x tan x की इंटीग्रेशन होती है secant x प्लस secant square x की होती है tan x. 1 की होगी x प्लस c. सो योर सॉल्यूशन इज दिस वन. इसको डिवाइड करके लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, अननेसेसरी ज्यादा हो जाएगा. सो जस्ट वी आर राइटिंग लाइक दिस y secant x tan x is equal to secant x plus tan x minus x plus c. So like this we can find out the solution of these kind of differential equation. Still from question number 1 to 4 we discuss only about this type of linear differential equation. बट यहां पे अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनमें क्या होगा, जिनमें हमें dx upon dy फाइंड आउट करना होगा. क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. ओके, नाउ अगेन प्रॉब्लम 5, सेम नेचर ऑफ लाइक प्रॉब्लम 4, बट dy upon dx के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई है वो नहीं हो सकती. सो हमें क्या करना है, वी हैव टू डिवाइड दिस टर्म विद द थ्रू आउट इक्वेशन. सो सबसे पहले dy upon dx plus y upon cos square x is equal to tan x upon cos square x. Clear? So dy upon dx plus secant square x into y is equal to tan x secant square x. Now compare. अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी. कंपेयर विद किसके साथ, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q. p इज इक्वल टू secant स्क्वेयर x, q इज इक्वल टू tan x secant स्क्वेयर x. चेक कर लो p और q इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है x उसी के होने चाहिए या फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, तो ये उसी के फंक्शंस हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, यानी e की पावर इंटीग्रेशन secant स्क्वेयर x dx. secant स्क्वेयर का होता है e की पावर tan x. क्लियर? सो योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e की पावर tan x. नाउ यूज द फॉर्मूला. सो सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज, क्या होगा इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला बनेगा सबसे पहले y इनटू, डायरेक्टली आई एम राइटिंग बट यू हैव टू राइट द फॉर्मूला आल्सो, y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर tan x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q, q है tan x secant स्क्वेयर x dx प्लस सी. नाउ हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना है. तो हाउ टू सॉल्व दिस, तो यहां पे हम दिखाई दे रहा है कि हमारे पास tan x है और secant स्क्वेयर x भी है. अगर tan x को t पुट कर लिया जाए तो उसकी ddx आगे बन सकती है. तो लेट I इज इक्वल टू e की पावर tan x इंटू tan x इंटू secant स्क्वेयर x dx.
ओके, सो अब हम पुट करते हैं, पुट 10x इज इक्वल टू टी secant square x dx is equal to dt. तो sometime we are using integration by parts, sometime we are solving with the help of substitution method also. So ये आ गया. Now I is equal to e की power t into t dt. तो फर्स्ट फंक्शन यही माना जाएगा, algebraic है, सेकेंड एक्सपोनेंशियल. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ इंटीग्रेशन, बड़ा वाला इंटीग्रेशन, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट डी अपॉन डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी टी ब्रैकेट क्लोज बाहर डी टी. आई इज इक्वल टू टी, इसका करेंगे ई की पावर टी आ जाएगा माइनस ये 1 यहां ई की पावर टी डी टी प्लस आई इज इक्वल टू टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी प्लस. अब ये वैल्यू यहां कहां पुट करेंगे, यहां पे. तो ये सी ऑलरेडी है तो ये रिमूव हो जाएगा, नो नीड टू राइट अगेन एंड अगेन. सो सॉल्यूशन इज y e की पावर 10x इज इक्वल टू t की वैल्यू हमने क्या पुट की थी 10x e की पावर 10x माइनस e की पावर 10x प्लस c. इसको डिवाइड कर देते हैं, y 10x माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस 10x. क्लियर? ये यहां डिवाइड हुआ, खत्म हो गया, यहां डिवाइड हुआ, 1 बचा. सो दिस इज योर solution. So now you have to see this video carefully, and first of all you should know what is linear differential equation, how to solve these kind of solutions, how to find out the general or particular solution of these kinds of equations, differential equation. Okay, then next how we can draw the formula from the given differential equation. जो आपको मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हाउ टू ड्रॉ दिस फॉर्मूला. ये जो फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं ये कैसे बनाया जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या चीज होती है. सो लाइक दिस यू शुड नो, यू शुड कम टू नो कि क्या है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड देन ट्राई फर्स्ट 5 सॉल्यूशन ऑफ NCERT 9.6 exercise. Thank you. Jai Hind.